हेलो फ्रेंड्स। देखो ये इस वीडियो पूरा स्पॉइलर भरा होने वाला है, तो अगर आपने मूवी देख ली है तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो फिर भी देख सकते हो, कुछ नहीं है इससे। तो स्पॉइलर हर जगह फैला हुआ है। सो देखो, वैसे आपने अगर मूवी देख ली है तो एक चीज़ आप जज कर सकते हैं कि यदि आपने ट्रेलर देखा होगा उसके बाद, मूवी देखने के बाद, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हुई होगी। जैसे देखो, जहाँ पर ट्रेलर के अंदर हमें ये दिखाने की कोशिश किया गया था कि खुद डॉक्टर स्ट्रेंज उसके अपोजिट में है और खुद वो विलन है, ऐसा देखने से मिल रहा था ट्रेलर के अंदर। और वो जो सपने देख रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, वो सिर्फ सपने देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी सपने देख रहे थे वो अलग ही, मतलब सच में वो थे लेकिन दूसरे यूनिवर्स में थे। सो देखो, इसमें एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, अमेरिकन चावेस, जिसके बारे में आपने देखा ही होगा। सो देखो, स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर वंडा के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा डार्क होल का उसके पास एकदम बहुत ज़बरदस्त पावर है। और हाँ, इस मूवी के अंदर पूरा वंडा को एकदम छूट दे दिया गया है कि कुछ भी कर सकती है, इतना ज़्यादा उसके सारे पावर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सो देखो, मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज सपने देख रहे होते हैं और अमेरिकन चावेस को बचाने की कोशिश करते हैं शांति ग्रंथ पाने की। अगर उसको बचाना है तो शांति ग्रंथ को पाना पड़ेगा, तभी वो उसको बचा सकते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ जाते हैं, फिर वो क्रिस्टीन के शादी में जाते हैं। तब वहाँ पर इस लड़की का फिर से एंट्री होता है जहाँ पर उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है। फिर वो जब उससे बचाते हैं, फिर उस लड़की से पूछते हैं, तो चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, फिर उसको पता चलता है कि यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास है, डार्क होल का। तो उनको याद आता है वंडा के पास है, तो वो वंडा के पास जाते हैं। तो वंडा देखो अलग लेवल में घुसी पड़ी है कि उसकी एक मस्त सी फैमिली है जिसके 2 बच्चे हैं। सो वो उस फैमिली के साथ अपना जीवन एक अच्छे तरीके से गुजारना चाहती है, एकदम खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहती है उस यूनिवर्स के अंदर। बट देखो, दूसरे यूनिवर्स में सच में वो ज़िंदगी जी रही होती है, वैसे ही उसके 2 बच्चे होते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, सो वंडा, अब यहाँ पे वंडा जो है उस चीज़ को पाने के चक्कर में विलन बन जाती है, सामने नेगेटिव कैरेक्टर में देखने के लिए मिलती है। सो जैसे जैसे और भी आगे बढ़ी, तो अब वंडा जो कि कामाता, यदि आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखा होगा, समय का खेल फर्स्ट पार्ट इसका, तो आपको कामाताज के बारे में पता होगा, जहाँ से ही डॉक्टर स्ट्रेंज को पावर्स मिली थी और उन्होंने वहीं पर सब कुछ सीखा था। सो वहाँ पे जब वो लोग पहुँचते हैं, उस लड़की को वहाँ पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उसको बचाने की कोशिश करते हैं। बट जो है वेल्वरिन ना, उसके अंदर जो है एक अलग ही कोई आता है जो कि वहाँ पे अटैक करता है, उसके ऊपर काबू रहता है उसका। सो देखो, वहाँ पर उस बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा तबाही मचाती है, इतना ज़्यादा वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं, फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज वंडा को रोक नहीं पाता। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद वंडा वहाँ पे एकदम अटैक कर देती है और जैसे न जैसे कर करके ये यहाँ से भाग जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चावेस, और यहाँ पे फंस जाता है वो। फिर वो जब वो बुक जल जाता है डार्क होल वाला, तो यहाँ पे जहाँ पे रियलिस्टिक तरीके से वो बुक जिसपे से प्रिंट करके, जिसपे से उतार करके बुक पर लिखा गया था, वहाँ पर इनको लेके जाते हैं। फिर वहाँ से आगे चीज़ें चालू होती हैं। तो जैसे जैसे वंडा यहाँ पे डार्क होल का मंत्र जब पढ़ती है, तो वो दूसरे यूनिवर्स में भी देखने के मिलता है, और जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चावेस दूसरे यूनिवर्स में पहुँच चुके थे ऑलरेडी। सो इस अलग अलग यूनिवर्स हैं। अब ये सोचो कि वो लड़की जो अमेरिकन चावेस है, वो करीबन 73 यूनिवर्स में घूम चुकी है। तो आप सोच सकते हो कितने सारे यूनिवर्स होंगे। और एक्चुअली में देखो, टोनी स्टार्क आ सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे अब बता रहा हूँ कैसे आ सकते हैं, टोनी स्टार्क ही आ सकते हैं, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। उनके जगह पे कोई और भी आ सकता है आयरन मैन के सूट के साथ। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती है, तो वहाँ पर भी उनका एक अवतार रहता है डॉक्टर स्ट्रेंज का। 4 अवतार देखने के लिए मिले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के। सो वहाँ पे एक अवतार रहता है। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वॉडो जो है वहाँ का सुप्रीम है। तो वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं, जहाँ पे आपको ट्रेलर के अंदर देखने के लिए मिला था कि जो रोबोट्स है वो आयरन मैन का, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप क्रिस्टीन को जानते हो, तो उस यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स में एक गए थे जहाँ पे वॉर्ड सुप्रीम था, वहाँ पे क्रिस्टीन और सुप्रीम ने उस जगह को बनाया था। और एक इल्यूमिनाटी नाम का एक ग्रुप था जिसके अंदर 4-5 मेंबर थे, जैसे कि चार्ल्स जेवियर थे। उसके बाद फर्स्ट एवेंजर, जो कि अगर आपने एवेंजर्स देखा होगा, फर्स्ट एवेंजर देखा होगा कैप्टन का, तो कैप्टन के बारे में, जो कैप्टन से प्यार रहती थी, वो इसमें एवेंजर का रोल, इनकी उसके पास शील्ड है।
सो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फैंटास्टिक फोर के, उसके बाद और भी कैप्टन मार्वल, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पे कैप्टन मार्वल कोई और है, और एक्चुअली यदि आप ऑफिशियली कैप्टन मार्वल मूवी देखेंगे तो वहाँ पे कोई और है। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, सो अब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पर मर चुके हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है। उस अवतार में जो डॉक्टर स्ट्रेंज था वो एकदम ख़त्म हो चुका है, वो बचा नहीं है। तो जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखो उस यूनिवर्स में लड़ाई हुई थी और वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मारा गया था। तो वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि सच में डॉक्टर स्ट्रेंज मारा नहीं गया था, वो कुछ और ही था जो कि वहाँ पे देखने के लिए मिला। तो कैसे फिर वहाँ पे जब यहाँ से वांडा डार्क होल का नॉलेज लेके वहाँ पे जब उस बॉडी के अंदर, उस यूनिवर्स में जो बॉडी रहता है उस पर जब कब्जा कर लेते हैं, जब वो वहाँ पे अटैक करने जाते हैं वहाँ वाले वांडा, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे निपटाते ना भाई, फर्स्ट एवेंजर कैप्टन को, फैंटास्टिक फोर के, उसके बाद चार्ल्स जेवियर तक को निपटा देती है। इतना मैं बोला क्या कर रही है, इतना पावरफुल देखने के लिए मिला है वांडा सबसे ज़्यादा, और पूरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा वांडा के ऊपर ही किया गया है। क्या हुआ, मूवी का नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, पूरा मैडनेस से भरी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस वांडा के ऊपर किया गया है और एक कैरेक्टर को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, अमेरिकन चावेस। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और यदि आपने वो देखा होगा एक टूटा फूटा सा घर, उसके अंदर कैसे जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, तो वहाँ पे उनका एक और वो अलग यूनिवर्स रहता है, वहाँ पर कोई और रहता है उनका अवतार। तो वहाँ पर उस चीज़ को जाते हैं जहाँ पर वो नॉलेज लेते हैं, उसके वहाँ से उसको बचाने की कोशिश करते हैं। सो कैसे ना कैसे करके लास्ट में जो उस लाश को वहाँ पर वो दबाए रहते हैं ज़मीन के अंदर, उस लाश का यूज करके कैसे उस लड़की को बचाते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी मज़ा आया। आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बट देखो उस जो अमेरिकन चावेस है, जैसे वो पोर्टल खुलती है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज पूरा घुमा करके एक जगह से दूसरे यूनिवर्स में दूसरे जगह से ट्रैवल करते हैं, उसी प्रकार से वो लड़की जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है, दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है, तो उसे स्टार जैसा बन जाता है। तो मतलब सोच सकते हैं उसके पास भी काफ़ी ज़बरदस्त पावर है, लेकिन उस पावर पे उसका काबू नहीं था। सो यहाँ पर मूवी जाके एंड होती है, वांडा सारे डार्क होल को बंद कर देती है, हर एक यूनिवर्स के, मतलब अब डार्क होल बचा ही नहीं है। सो देखो एक चीज़ से आप जज कर सकते हो कि अलग अलग यूनिवर्स हैं, तो यदि 4 अवतार सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज के हो सकते हैं, तो आयरन मैन क्यों नहीं हो सकता, टोनी स्टार्क क्यों नहीं हो सकता? लेकिन देखो टोनी स्टार्क ही होंगे ये कंफर्म नहीं लगाया जा सकता कि वो खुद होंगे, कोई और हो सकता है उनके आयरन मैन के सूट में। सो ओवरऑल इससे ये लग जा रहा है कि आयरन मैन शायद आ सकते हैं, इससे एक चीज़ जजमेंट हो जाए। वो एक्चुअली तो हम आएंगे, बट वांडा लास्ट में सब फिनिश कर देती है पूरा, लेकिन अब वहाँ पे वांडा फिनिश करते वक्त मर जाती है, लेकिन उस यूनिवर्स में मरी है, दूसरे यूनिवर्स में वो जिंदा है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त है। और 2 मिड क्रेडिट सीन है, यदि आप देखेंगे तो पहले मिड क्रेडिट सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज निकलते हैं वहाँ घर से, तो बाहर निकलते हैं उनके रोड पर पता नहीं क्या कुछ तो होने लगता है, और थर्ड में एक आता है कोई और पोर्टल ऐसा खोलता है, फिर अंदर बोलता है देख के डर तो नहीं गए, वो चीज़ है। और आप देखेंगे थर्ड आइज, तीसरी आँख डॉक्टर स्ट्रेंज की, वो भी काफ़ी पावरफुल है। सो ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त है, आप चाहेंगे तो एंजॉय कर सकते हैं, बट नो वे होम से ज़्यादा मज़ा मुझे नहीं आया। लेकिन मूवी काफ़ी अच्छी थी, आप वेल इंटरटेनिंग थी, बहुत सारे एक्शंस भरे हुए थे एकदम दमदार तरीके से। हाँ, वांडा एकदम मस्त पावरफुल तरीके से देखने के लिए मिली। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि टोनी स्टार्क की एंट्री हो सकती है, और मैं चाहता था कि ऐसा लग रहा है शायद आयरन मैन हमें देखने के लिए मिले। सो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।